तो भाई सैमसंग One UI 8.5 आ गया है और आज इसके हम लोग फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट में आप लोग देख सकते हो One UI 8.5 का अपडेट आ गया है। काफी सारी चीजें यहाँ पे चेंज हुई हैं, एक एक करके आपको यहाँ पे बताऊंगा। अपडेट की बात करें तो ये दोस्तों 4 GB के अराउंड का अपडेट है। अगर आपके पास ये डिवाइस या फिर S25 सीरीज का कोई भी डिवाइस है आपके पास तो आप ये अपडेट इंस्टॉल अभी कर सकते हो। अब बिना देरी के सबसे पहले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग क्विक पैनल में जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार चेंज हुआ है। आप लोग खुद यहाँ पे लेआउट देख सकते हो, मतलब आप लोग कस्टम तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे क्विक पैनल टाइल्स को यहाँ पे लगा पाओगे। जैसे कि ये मैं नियर बाय डिवाइसेस को चाहूँ तो यहाँ पे नीचे की तरफ रख सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल देखो तो इसको मैं यहाँ पे ले जाके कुछ इस तरीके से रीसाइज कर सकता हूँ और कंप्लीट कस्टमाइजेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। और ओवरऑल देखो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे कुछ पैनल हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे इसको डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको मोड्स या फिर स्मार्ट व्यू नहीं पसंद है, सिंपली माइनस पे क्लिक कर दोगे तो ये डिलीट हो जाएंगे। और अगर आपको इनको वापस लाना है तो यहाँ पे ऐड अ कंट्रोल का ऑप्शन है। आप यहाँ पे ऐड अ कंट्रोल से सिंपली देखिए मोड्स को ऐड कर सकते हो एक टैब से, या फिर आप चाहो तो स्मार्ट व्यू को भी ऐड कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप लोग पैनल सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे एडिट टॉप क्विक आइकन्स में जो आपको ऊपर 6 आइकन्स दिखते हैं इनको भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो पैनल सेटिंग्स में जाके। साथ ही में थोड़े एनिमेशंस भी हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए लोकेशन पे टैप करोगे तो लोकेशन ऊपर से देखिए यहाँ पे ड्रॉप होती है, हल्का सा एनिमेशन यहाँ पे रखा गया है। साथ ही फ्लाइट मोड देखना है, यहाँ पे ऑन करोगे तो ये अलग तरीके से एनिमेट होता है। हर आइकन में आपको थोड़े थोड़े एनिमेशंस मिलेंगे। अगर आप लोग टॉर्च को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ऐसे बल्जिंग एनिमेशन है। इतना ही नहीं, एक और यहाँ पे माइन्यूट सा चेंज है। अगर आप लोग देखिए पैनल को यहाँ पे नीचे लाते हो तो अब दोस्तों ये जो पूरा पैनल है ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अगर आप अपने फोन में भी देखोगे One UI 8 होगा आपके फोन में तो देखोगे आप ये यहीं से उठता है ऊपर, बट One UI 8.5 में आपको ऊपर से ऐसे नीचे आता हुआ दिखाई देगा। टैप करके यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाते हो और लॉक स्क्रीन में जाते हो। लॉक स्क्रीन में यहाँ पे देखो आपको एक वेदर ऑप्शन देखने को मिलता है। मेरी स्क्रीन पे देखिए अभी यहाँ पे जैसे ये रेनी प्रीव्यू दिखा रहा है या फिर यहाँ पे स्नो वगैरह होगी तो देखिए जैसे ही मैं वेदर पे टैप करूंगा, इसको जैसे ही आप लोग ऑन करके यहाँ पे डन कर देते हो, उसके बाद अगर आप अपनी लॉक स्क्रीन में देखोगे तो यहाँ पे पहले तो आपको AI जनरेटेड का सिंबल दिख जाएगा। उसका रीजन है कि ये AI के जरिए यहाँ पे पूरा ये प्रोसेस होगा। इतना ही नहीं, एक और चेंज है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए पिक्चर आइकन पे क्लिक करते हो और यहाँ पे जैसे आपने कोई अपनी फोटो पिक करी, अभी देखना दोस्तों जैसे ही मैं फोटो पिक करूंगा ये ऑटो अरेंज हो जाएगा, ऑटो लेआउट। ये देखिए अपने आप ये ऑटो लेआउट काम करता है और आप जितने यहाँ पे विजेट्स रखोगे उस हिसाब से ऑटो लेआउट स्ट्रक्चर काम करेगा। आप इसको अपने हिसाब से भी प्लेस कर सकते हो लेकिन ऑटोमेटिक इसको अरेंज कर देगा पिक्चर को। अगला फीचर है दोस्तों यहाँ पे अगर आप सारे आइकन्स को देखोगे तो कंप्लीट 3D लुक आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे क्लॉक को देखो, सेटिंग्स को देखो, गैलरी को देखो, आपको One UI 8 के मुकाबले One UI 8.5 में काफी 3D आइकन्स फील होंगे। एक छोटा सा चेंज है लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं क्योंकि ओवरऑल जो लुक आया है इसके बाद UI में वो बहुत अच्छा लग रहा है। अब जरा फोन ऐप में चलें तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले नीचे की बार चेंज हो गई है, कीपैड, रीसेंट ऐप, कॉन्टैक्ट्स आ गए हैं यहाँ पे। जैसे अगर आप कॉल करने जाओगे तो देखो इस तरीके का लेआउट आपको देखने को मिलेगा, ऐड कॉल, म्यूट। अगर मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, कॉल रिकॉर्डिंग का। साथ ही यहाँ पे होल्ड कॉल का ऑप्शन है, सेंड मैसेज कर सकते हो, टेक नोट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो काफी ज्यादा UI में चेंज किया गया है। साथ ही यहाँ पे देखिए जैसे आपके फोन में कोई कॉल आएगा तो इस तरीके से आपको पॉपअप कार्ड देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब आप लोग ऐप स्क्रीन पे अगर आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए एक छोटी सी सर्च बार देखने को मिलेगी। इसको भी श्रिंक कर दिया है यहाँ पे, और जो 3 डॉट नीचे मिलते थे वो आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन सारे वही हैं, शॉर्ट, क्लीन अप पेजेस, सेटिंग्स, लेकिन ऊपर के साइड अब आपको यहाँ पे मिलेगा। सर्च पे क्लिक करते हो तो सेम लेआउट है दोस्तों, सेम तरीके से आप सर्च को यूज कर सकते हो और सर्च भी यूनिवर्सल हो गई है। जैसे मैं यहाँ पे पैन कार्ड सर्च करता हूँ तो देखिए मेरी माई फाइल्स में जो पैन कार्ड होगा वो डायरेक्टली फाइल आ जाएगी। मैसेजेस में कभी आया होगा, मतलब कंप्लीट यूनिवर्सल सर्च की तरह आप यूज कर सकते हो इसको। साथ ही में इतना ही नहीं, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाते हो तो देखो प्रीव्यू अब अलग तरीके से आएगा। ये ऑप्शन पहले भी था, आइकन आप छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन प्रीव्यू के आप आइकन्स देखोगे तो वो डिफरेंट हो गए हैं। अब सबसे मेन चीज दिखाता हूं, माई फाइल्स। दोस्तों इसका लुक तो मुझे इतना पसंद आया और यहाँ पे कंप्लीट लुक चेंज हो गया है, देख सकते हो। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, APK, डॉक्स की ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट फाइल्स का एक सेक्शन मिलेगा। नीचे यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन है, उसके नीचे इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन है। और ये दोस्तों जो ग्रेडियंट दिया है ना स्टोरेज का, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। साथ ही में अगर आप लोग मैनेज स्टोरेज में जाते हो तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ग्रेडियंट ऐड किया गया है इस पूरे कार्ड के पीछे बैक साइड में, और ये एक UI को एक अलग फील दे रहा है। बाकी देखिए काफी सारी चीजें सेम है। डुप्लीकेट फाइल्स, लार्ज फाइल्स आपको दिखती हैं। One UI 8 में भी ये शो होती थी, ऐसा कुछ नया नहीं है। बट प्रेजेंट करने का तरीका, मैं बार बार प्रेजेंटेशन पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि यही मेजर चेंजेस आपको नोटिस होंगे। ये ऑप्शन आपको रिसेंट फाइल्स में भी मिलेगा। जैसे मैं अगर कैमरा पे टैप कर दूं तो जितनी कैमरा रिलेटेड फोटोज होंगी वो आ जाएंगी मेरे सामने। बाकी नीचे की तरफ देखोगे तो सर्च बार को भी यहाँ पे श्रिंक कर दिया गया है, और ये मैंने आपको बताया था कि ये आपको काफी जगह देखने को मिलने वाली है। तो लेट मी नो आपको ये वाला माई फाइल्स अच्छा लगा या फिर One UI 8 का माई फाइल्स। अब आगे बढ़ते हम लोग वॉइस रिकॉर्डर में चलते हैं। वॉइस रिकॉर्डर का कंप्लीट देखिए यहाँ पे लुक चेंज हो गया है। अब आपको
एवरी मंथ का अलग अलग रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलेंगी, जैसे इस महीने कौन सी रिकॉर्डिंग करी आपने, और ऐसे ही दोस्तों आपका पूरा टैब एक बन जाएगा। कमाल की बात है, जैसे ही मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे टैप करता हूँ, देखो मैं जैसे ही बोल रहा हूँ, पहले तो ये एनिमेशन बहुत प्यारा लग रहा है, देखने में बहुत एलिगेंट लग रहा है, और साथ ही आप यहाँ पे देखो जैसे ही मैं बोल रहा हूँ अभी माइक पे, तो यहाँ पे वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है और वैसे ही ये दोस्तों ग्लो अप भी कर रहा है। ये एनिमेशन पहले नहीं था और अभी देखने में भी काफी अच्छा लगता है। साथ ही और भी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे आप इसको रिपीट मोड पे सुन सकते हो, या फिर आप कोई साइलेंस आ गया है बीच में उसको स्किप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 3 सेकंड मैंने नहीं बोला तो ये स्किप कर देगा वो 3 सेकंड। स्पीड वगैरह आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और जो यूआई में चेंज किया है, जैसे ये देखिए जो बार यूज़ करी है, ये मेरे हिसाब से बहुत सही लग रही है। अब जरा यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर ऐप में चलते हैं। इसका यहाँ पे कलर्स चेंज हो गए हैं, देखिए यहाँ पे पहले ग्रीन कलर से था, इसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे क्लियर और बैक स्पेस में यहाँ पे देखिए, इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी देखिए की को टैप करते हो तो अब आपको एक ग्लो देखने को मिलेगा, और ये ग्लो मुझे काफ़ी यहाँ पे पसंद आया। और ये ऐसा लग रहा है कि सैमसंग ने इस बार बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से इस यूआई को यहाँ पे पूरा बनाया है अपडेट को। इतना ही नहीं, एक और डिफरेंस है, आप लोग अपने फोन में भी करके देखना। अभी आपके फोन में One UI 8 होगा, जैसे ही देखिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, एक एक आइकन थोड़ा अलग अलग सटल एनिमेशन के जरिए यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। आप लोग अगर गौर से देखो तो ऐसे मिनिमाइज से मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज से मैक्सिमाइज होता है। साथ ही में कंट्रोल्स वही हैं, ऊपर की तरफ टैप करते हो तो देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट कन्वर्टर पूरा ओपन हो जाता है, और साथ ही यहाँ पे आपको हिस्ट्री पैनल देखने को मिलता है। इसमें भी यहाँ पे ग्रीन कलर को यूज किया गया है। बेसिकली ये सारे ऑप्शंस नीचे साइड में होते थे, लेकिन अभी ऊपर के साइड चले गए हैं। और मेरा सबसे फेवरेट है ये जो ग्लो ऐड किया है। ये ग्लो इन्होंने पता नहीं यहाँ पे फोन ऐप में क्यों नहीं ऐड कर दिया। अब दोस्तों क्लॉक पे चलते हैं और मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखो पहले यूआई चेंज हो गया है, नीचे की तरफ आप देखो एक बार में यहाँ पे वर्ड क्लॉक हो गई, यहाँ पे अलार्म्स हो गए, सभी सेक्शंस को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप लोग अलार्म्स को देखते हो तो अलार्म्स का फॉन्ट काफी बोल्ड कर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए इस अलार्म में जाता हूँ यहाँ पे और अलार्म बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड पे अगर आप फिर से क्लिक करोगे तो अब आपको वेदर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी जैसे थोड़ा क्लाउडी है, थोड़ा ठंड का सा मौसम है, तो ये वैसा बैकग्राउंड ऑटोमेटिक शो करेगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग सीधा वर्ड क्लॉक की तरफ। ये दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। बैकग्राउंड में देखिए सबसे पहले तो मुझे इंडिया का पूरा मैप देखने को मिल रहा है। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली पे टैप करता हूँ, देखिए पूरा ग्लोब आ जाएगा मेरे सामने, और ये तो बहुत तगड़ा लग रहा है फीचर। अब जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली का टाइम ऑलरेडी मैंने लगा रखा है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे हांगकांग पे चलते हैं, हांगकांग पे जैसे ही मैं टैप करूंगा, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सिडनी, लंदन, हांगकांग, ये 3 टाइम आ गए मेरे पास। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ये वाला आइकन, ये जो सेकंड नंबर का आइकन है, जैसे ही टैप करोगे टाइम कन्वर्टर जोन आ जाएगा। अब ये जो टाइम जोन कन्वर्टर है, ये देखिए कैसे काम करता है। लोकल टाइम आपका जो होगा वो आपका सेंटर स्टेज में रहेगा। इस साइड दोस्तों माइनस में टाइमलाइन चलेगी, और इस साइड आपकी यहाँ पे प्लस में टाइमलाइन चलेगी। अगर आप सिडनी में देखोगे तो 10 बज गए हैं, अगर आप लंदन में देखोगे तो अभी सुबह के 11 ही बजे हुए हैं, तो यहाँ पे टाइम इसलिए पीछे दिखा रहा है यहाँ पे। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से टैप करके मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ, तो देखिए न्यूयॉर्क टाइम पीछे अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, सिडनी में 10 बज चुके हैं रात के, तो टाइम जोन का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा। और जैसे ही दोस्तों आप लोग बढ़ाते रहोगे टाइम, जैसे मान लीजिए कि मुझे जानना है कि जब न्यू दिल्ली में 8 बजेंगे तब न्यूयॉर्क और सिडनी में क्या टाइम होगा, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। और ऐसा नहीं, लंदन का भी टाइम मुझे दिखता रहेगा। मैं जितने चाहूँ उतने यहाँ पे प्लेसेस को ऐड ऑन कर सकता हूँ, और इस पूरी इंटीजर लाइन पे आप लोग कंट्रोल करके इसको चेक कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बहुत तगड़ा फीचर है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टॉप वॉच में चलते हैं। ये एनिमेशन दोस्तों क्यों नहीं सैमसंग ने पहले दे दिया। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ, देखिए इस तरीके का आपको कुछ एनिमेशन देखने को मिलेगा, और ये दोस्तों बहुत प्यारा लगता है। पहले से वैसे ही नंबर्स लिख कर आते थे, वो उतना मजेदार नहीं था, बट अभी देखिए आप यहाँ पे लैप वगैरह ले सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों टाइमर पे चलते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे 15 मिनट का टाइमर स्टार्ट करो 1 मिनट का, तो देखिए इस तरीके से एनिमेशन होगा, और ये एनिमेशन भी देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे हिसाब से ये सारे चेंजेस दोस्तों बहुत तगड़े हैं, और मुझे क्लॉक ऐप रियली यहाँ पे पसंद आया इस बार। साथ ही में एक और चीज है यहाँ पे, देखिए जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा आइकन, मेरा फ्लोटिंग आइकन चलता रहेगा, और ये स्टॉप वॉच है, बेसिकली टाइमर है। इसको मैं यहाँ पे प्ले पॉज कर सकता हूँ और इसको मैं क्लिक करके फुल स्क्रीन में आ सकता हूँ। अब जरा सेटिंग्स पैनल में चलते हैं, तो देखिए सेटिंग्स पैनल थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया है। यहाँ पे एक तरीके से आप लोग देखो तो आपको लगेगा थोड़े छोटे छोटे हो गए हैं आइकन सभी। साथ ही जो सर्च बार ऊपर आती थी वो अब नीचे के साइड आ गई है, यहाँ पे देख सकते हो। इस पे सिंपली टैप करोगे आप लोग सर्च वगैरह कर सकते हो। साथ ही सारे टॉपिक्स आपको एज आइकन यहाँ पे दिखते रहेंगे, जो भी रिसेंट सर्चेस होंगे वो आपको मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए सैमसंग अकाउंट दिख रहा है। ये भी टोटल देखा जाए पूरा सेटिंग्स का जो पैनल है वो मिनिमाइज कर दिया गया है, श्रिंक कर दिया गया है। अब सेटिंग्स के अंदर भी काफी अच्छे फीचर्स है। यहाँ पे अगर आप लोग लॉक स्क्रीन AOD में जाते हो तो यहाँ पे 9 बार पे कर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक और ऑडियो ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आ गया है।
अगर आप लोग ब्लूटूथ के जरिए अपनी ऑडियो को ब्रॉडकास्ट करते हो तो वो भी 9 बार में दिखेगा। यहाँ पे कम्यूट फ्रॉम गूगल, अब ये जो फीचर है ये इसके लिए आपको लोकेशन परमानेंट ऑन रखनी पड़ेगी और काफ़ी सारी ये प्राइवेट परमिशंस मांगता है यहाँ पे। अब आप जैसे जिस भी एरिया में हो यहाँ पे उस हिसाब से दोस्तों ये ट्रैफिक वगैरह को एनालाइज करके आपको रिकमेंडेशन भेजेगा। तो One UI 7 में करंट मोड था, One UI 8 में डू नॉट डिस्टर्ब और One UI 8.5 में अब टॉर्च आ गया है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए टॉर्च को सिंपली ऑन करते हो तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 बार में आपको टॉर्च का ऑप्शन मिलता रहेगा। यहाँ से आप टॉर्च को ऑफ कर सकते हो जाके सिंपली। अब जरा यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में चले तो यहाँ पे आपको ऑटो ब्लॉकर में एक बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया है, टर्न ऑन ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, ये ऐड किया गया है। अब जैसे मैं देखिए ऑटो ब्लॉकर ऑफ करता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगाया तो अब यहाँ पे देखिए टाइम रिमेनिंग आ रहा है 30 मिनट्स। 30 मिनट बाद ऑटोमेटिक ये ऑटो ब्लॉकर ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आपको टाइम वगैरह दिखता रहेगा कि कितना मिनट बाकी है। 30 मिनट के अराउंड पे आप लोग लगा सकते हो। बाकी जो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तो पहले जैसे ही थी वैसे ही यहाँ पे हैं। साथ ही एक और फीचर है, यहाँ पे लॉस्ट डिवाइस प्रोटेक्शन में जाते हो तो आपको थ्रेफ्ट प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब आप लोग यहाँ पे दोस्तों अपने फ़ोन को अपने हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो बार बार अगर कोई पासवर्ड वगैरह डालेगा, पिन डालेगा तो ऑटोमेटिक फ़ोन लॉक हो जाएगा। साथ ही आप इसको रिमोट लॉकिंग कर सकते हो। जैसे आपने अगर ये फीचर ऑन कर रखा है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे android.com/lock पे जाके अपने अकाउंट को लिंक करके यहाँ पे इसको रिमोटली लॉक कर सकते हो। अगर मान लीजिए उसने नेट वेट बंद कर दिया है सब कुछ, आप जिसने फ़ोन चोरी किया है आपका, तो भी आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन अपने फोन को लॉक कर सकते हो। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे अगर डिजिटल वेलबींग में जाएं तो देखो कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पे चेंज कर दी गई है। जैसे आपको ऊपर बिल्ड हेल्दी डिजिटल हैबिट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये फीडबैक दे रहा है। यहाँ पे आपको टोटल स्क्रीन टाइम अपना दिखेगा और सर्कुलर चार्ट यूज किया है। साथ ही यहाँ पे व्हाट्सएप, यूट्यूब, प्राइम वीडियो जो भी आपने यूज किए होंगे एप्स वो आपको दिखेंगे। मेरे हिसाब से डिजिटल वेलबींग को काफी इंप्रूव किया और अगर आप लोग रिपोर्ट में जाते हो तो आप लोग हर वीक की रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो। सारी चीजें ये आपको बताएगा। देखिए आप स्क्रीन टाइम बैलेंस कैसे कर सकते हो, कितनी देर स्क्रीन ऑन रहा, कितनी देर स्क्रीन ऑफ रहा है, यहाँ पे किस बैच टाइम पे आपने ज्यादा फोन यूज किया है, किस टाइम पे फोन ऑफ रहा है। तो मेरे हिसाब से डिजिटल वेलबींग को एक्सप्लोर करना है, ये ऑटोमेटिक अपने आप बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ से देख सकते हो। अब अगर तुम लोग डिवाइस केयर में चलते हैं, डिवाइस केयर का देखिए लुक कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे पहले तो ऊपर गुड का एनिमेशन आता था, फेस एनिमेशन, उसको हटा दिया गया है। ऑप्टिमाइज नाउ पे क्लिक करते हो तो थोड़ा अलग तरीके से ऑप्टिमाइजेशन होता है। और मैंने देखा ग्लो यूज किया गया, जैसे देखिए ग्रीन कलर का ग्लो, ब्लू कलर का ग्लो, ऐसे यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन लिख कर आते रहेंगे। साथ ही बैटरी लेवल को बार दे दी गई है, स्टोरेज को बड़ी सी बार, मेमोरी में देखिए बड़ी सी बार आपको मिलती है। अब जैसे आप बैटरी सेक्शन में जाते हो तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन कंप्लीट चेंज कर दिया गया है। जैसे अगर व्यू डिटेल्स में अगर चलते हैं यहाँ पे तो देखिए टोटल ग्रेडियंट्स को यूज किया गया है बार को प्रेजेंट करने में। जैसे 21 तारीख का मुझे देखना है तो 21 तारीख का यहीं से मैं देख सकता हूं। तो ये जो ऊपर बार आपको दिख रही है डेट वाइज, ये पहले नहीं मिलती थी, ये ऊपर साइड आती थी, लेकिन अब आपको ये नीचे तक मिलती रहेगी अपने यूआई में। साथ ही में अगर आप पावर सेविंग मोड में जाते हो तो देखिए स्टैंडर्ड और मैक्सिमम को अलग अलग तरीके से रखा गया है। यहाँ पे बैटरी टाइम आपको दिखता रहेगा कंप्लीटली। साथ ही आप जैसे मैक्सिमम पे क्लिक करते हो तो मैक्सिमम बहुत अच्छा हो गया। जैसे मैंने मैक्सिमम को देखिए ऑन किया तो पहले तो देखिए कंप्लीट वॉलपेपर हट जाएगा, ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। और अब मैं दोस्तों मैक्सिमम पावर सेविंग मोड पे भी ऐप्स को देखिए चेकआउट कर सकता हूँ। तो अभी जैसे मैंने कैमरा पे टैप किया, यहाँ पे देखिए अनपॉज टेम्परेरी ऑप्शन आ गया। इस पे मैं टैप करूंगा तो ये टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा उसको, पावर सेविंग मोड को। तो मैं यहाँ पे ऐप को यूज कर पाऊंगा। जैसे मुझे गैलरी यूज करना है तो मैंने अनपॉज किया और मैं यहाँ पे गैलरी ऐप को यूज कर सकता हूँ। तो अब आप मैक्सिमम पावर सेविंग मोड में होते हुए भी ऐप्स को यूज कर पाओगे। सारे ऐप्स टेम्परेरी बेसिस पे ही यहाँ पे ऑफ रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं स्टोरेज अपडेट में ले चलूंगा। यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है और ये बहुत सालों बाद सैमसंग ने इंप्रूवमेंट किया है। जैसे आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में जाओगे तो आपको पहले One UI 8.5 देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन आ जाएगा। साथ ही अगर आपको लास्ट अपडेट का डिटेल्स देखना है तो पहले देखिए ये इमेज नहीं आती थी, अब आपको एक इमेज देखने को मिलने वाली है। साथ ही में यहाँ पे सारे जो भी फीचर्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही चेक फॉर अपडेट्स पे अगर क्लिक करोगे तो ये एनिमेट करके यहाँ पे बताएगा कि देखिए One UI 8.5 योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट। मेरे हिसाब से One UI 8 से बेटर One UI 8.5 में फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और One UI 8.5 का स्टेबल वर्जन जो है वो आपको S26 अल्ट्रा के साथ मिलेगा, जो कि अराउंड फरवरी में लॉन्च होगा। और अगर दोस्तों 7, 8, 10 फीचर हो जाएंगे तो हम लोग इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। आप लोग कमेंट जरूर करना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस को इन फ्यूचर देखने के लिए। अब के लिए नमस्कार।